हजारों साल की अंधकार के जीवन से उनके गुलामी को तोड़कर शिक्षा रूपी प्रकाश उनके जीवन में देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर करवाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले उन शहीदों को नमन करता हूं स्मृति दिवस पर। और इस अवसर पर मैं अपने मन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज चिंता इस बात की हो गई है कि एक तरफ हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले। उनके नाम से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण कराने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी। लेकिन आज सरकार ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि इन कॉलेजेस के अंदर हमारे समाज के लोग भविष्य में पढ़ नहीं पाएंगे। एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया। वो समय जल्द आने वाला है जब इन तमाम यूनिवर्सिटीज जहां से पढ़ लिखकर हम जैसे लोग वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, आज उन यूनिवर्सिटीज के हमारे लोगों के प्रवेश लगभग बंद हो गए हैं। हायर एजुकेशन इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि हमारे बहुजन समाज के तो 99% लोग अपने बच्चों के हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में वो हालात भारत की सरकार ने और राज्य सरकारों ने बना दिए हैं। जिस प्रकार भारत रेलवे, एयरपोर्ट्स, एयर इंडिया, ओएनजीसी, तमाम पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, भारत के बैंक, भारत की इंश्योरेंस कंपनीज और न जाने कितनी नवरत्न कंपनियों को घाटे में पहुंचाकर बेच दिया गया है, तो वो दिन भी अब दूर नहीं जब देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों को ये कहते हुए कि ये घाटे में चल रहे हैं, इन सारे यूनिवर्सिटीज को भारत की सरकार और तमाम राज्य सरकारें धीरे धीरे उनको भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच देंगे। पता नहीं आपको ये चिंता है या नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जरा बताइए, क्या अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत का रेलवे बिक जाएगा, भारत का पोस्टल डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, भारत का एमटीएनएल, बीएसएनएल बिक जाएंगे, भारत के बैंक बिक जाएंगे, भारत की इंश्योरेंस कंपनियां बिक जाएंगी, भारत की तमाम पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां बिक जाएंगी? क्या अब से 30 साल पहले किसी ने यह कल्पना की थी? शायद नहीं की थी। लेकिन क्या यह सच नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में वो भारत की नवरत्न कंपनियां जो हर साल हजारों करोड़ का मुनाफा कमाकर भारत सरकार को दिया करती थी, वो ज्यादातर कंपनियां एक साजिश के तहत पहले घाटे में पहुंचाई और उसके बाद बेच दी। अगर वो बड़े पूंजीपति उन्हीं कंपनियों को खरीदकर फायदे में पहुंचा सकते हैं, तो भारत की सरकार और तमाम राज्य सरकारें मिलकर और उन मेरिटधारियों को
जो लोग हमेशा मेरिट की बात करते हैं, इन सारे कंपनियों के सीईओ, इनके डायरेक्टर, इनके मेडिकल डायरेक्टर वही तो थे। फिर उनकी काबिलियत कहां चली गई? फिर क्यों वो सारे संस्थान घाटे में चले गए? क्यों वो सारे संस्थान बिक गए? मैं आपका सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये कंपनियां अपने आप घाटे में नहीं गई हैं। ये कंपनियां उन्हीं मेरिटधारियों ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसी नीतियां बनाई कि उनको पहले घाटे में पहुंचाया और फिर अपने दोस्त बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया।